सजनों, अब मौसम बदल रहा है, गर्मी की रुत आ रही है। तो आओ हम गर्मी से बचने के लिए और गर्मी में होने वाले रोगों से हम बगैर दवाई खाए ही जो हमारे घर में साग सब्जियां हैं उनके द्वारा हम स्वस्थ रहें। तो सबसे पहले आज हम घिया के ऊपर विचार करेंगे कि घिया हमारे शरीर के लिए और गर्मी के रुत के लिए कितना ज़रूरी है। तो घिया से भी हम अनेक रोगों से मुकाबला कर सकते हैं यदि नित्य प्रतिदिन दोपहर के समय हम घिया का रायता बना करके खाएंगे तो अवश्य ही हमारे शरीर में वात, पित्त और कफ तीनों सम रहेंगे, और तीनों सम रहेंगे तो हम बीमारियों से बचकर रहेंगे। यदि रात को यदि घिया खानी है तो वो आप दाल डाल करके खाइए, चने की दाल बीच में डालेंगे तो आपका स्वास्थ्य को लाभ रहेगा। यदि सुबह आपने घिया खानी है तो इसका कोफ्ता बना करके खाइए तो आपके शरीर के अंदर कोई बीमारी भी हमला नहीं करेगी। विशेष करके आजकल मच्छरों का प्रकोप है और मच्छरों के कारण मलेरिया इत्यादि रोग हो सकते हैं, और भी कोई जॉन्डिस इत्यादि रोग हो सकते हैं मच्छरों के काटने से। परंतु जो आदमी नित्य प्रतिदिन घिया का प्रयोग करता है, रायता रूप में, सब्जी रूप में, कोफ्ते रूप में या कोई और किसी रूप में यदि घिया का प्रयोग करता है तो उसको मलेरिया इत्यादि रोग, मच्छरों का प्रकोप, मच्छरों के द्वारा होने वाली किसी भी बीमारी का उस आदमी के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता। क्योंकि मच्छर एक ऐसी चीज़ है जो आदमी के अंदर नाना प्रकार की बीमारियां ले आ जाती है। पर मच्छरों का प्रकोप, मच्छर को काटने से बीमारियां किन को आती है? उनको आती हैं जो हमारे शरीर के अंदर हमारे सहायक कीटाणु जो हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं। तो और मच्छरों के द्वारा जो कीटाणु अंदर पैदा होते हैं, हमारे दुश्मन कीटाणु, वो हावी हो जाते हैं। परंतु घिया खाने वाला जो मौसम में घिया खाता है, गर्मी की रुत में घिया किसी भी रूप में प्रयोग करता है तो उसको शरीर के अंदर जो सहायक कीटाणु हैं वो सहायक कीटाणु बलवान हो जाते हैं, और जो हमारे दुश्मन कीटाणु हैं वो हमारे सहायक कीटाणु से जब लड़ते हैं तो हमारे सहायक कीटाणु बलवान यदि होंगे और दूसरे कीटाणु पर वो हावी रहेंगे, यानी रोज शरीर के अंदर मच्छरों से काटने वाले कीटाणु जो पैदा हो जाते हैं वो हमारे शरीर के अंदर किसी किस्म का भी कोई रोग नहीं उत्पन्न होने देते। सबसे पहले जो मलेरिया आ जाता है, बुखार आ जाता है, और बुखार के कारण बुखार के अंदर किसी ने गलत दवाई दे दी, उसका रिएक्शन हो गया, और बहुत बड़े बड़े हमने ये देखा है कि गलत दवाई खाने से मलेरिया के अंदर दवाई यदि खा ली, टीका लगवा लिया, कोई और दवाई खा ली है, गुर्दे ख़त्म हो जाते हैं, हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, हाई ब्लड प्रेशर के दिमाग की नाड़ियाँ फट जाती हैं, हृदय रोग हो जाते हैं, अचानक मृत्यु हो जाती है। तो सजनों, जो घिया खाएगा, घिया खाने वाले को ये छोटे मोटे रोग नहीं होंगे, और जो भयानक से भयानक रोग आ जाते हैं दवाई खाने से, उन रोगों से हम बचेंगे। तो आओ घिया को अपनाएं। पर 2-4 मिनट के अंदर में छोटी छोटी बीमारियों को, हमारे आँखों के अंदर गर्मी के कारण आँखें लाल हो गई हैं, और लाल हो गई हैं तो घिया का पानी निकालिए। घिया का पानी को निकाल करके कपड़ छान करके वो आस्ते आस्ते आँखों के ऊपर उस पानी को लगाइए तो आपकी आँखों की लाली 10 मिनट के अंदर बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। आपको सिर में दर्द हो रहा है भयानक गर्मी के कारण, आप उस घिया को काट करके और उसको सिर के ऊपर थोड़ी देर के लिए लेप कर लिए, बांध लिए, और पगड़ी के नीचे बांध लेना घिया को रख लेना, तो सिर दर्द 10 मिनट के अंदर सिर दर्द खत्म हो जाएगा, बशर्ते सिर दर्द गर्मी का हो। आपके पैरों में, हाथों में भयानक जलन हो रही है, आप घिया के टुकड़े लीजिए, किसी घर वाले बच्चे को कहिए उन टुकड़ों को हाथों की हथेलियों पर, पैरों की हथेलियों पर मलिए। 5-7 मिनट आप मलेंगे, शरीर के अंदर जो जलन हो रही है, पैरों से जो सेक निकल रहा है, हाथों से सेक निकल रहा है, आँखों से सेक निकल रहा है, वो सारा का सारा सेक 10 मिनट यदि घिया मलेंगे तो बिल्कुल आपका जो ताप निकल रहा है, सेक निकल रहा है, वो शांत हो जाएगा। तो आओ हम घिया को अपनाएं। आज
करेले के ऊपर विचार करेंगे। करेला भी गर्मी की ऋतु में उत्पन्न होता है और इसके बहुत से लाभ हैं। शरीर में मुख्य रूप से रक्त होता है, जिसको हम खून कहते हैं। यदि खून बिगड़ जाए तो नाना प्रकार की बीमारियां आ जाती हैं। आज देश के अंदर सबसे बड़ी भयानक बीमारी शुगर है। शुगर ज़्यादा बढ़ जाए, गुर्दों पर असर हो जाता है, यानी जो भी हमारे शरीर का अंग कमज़ोर होगा उस अंग के ऊपर शुगर का प्रकोप हो जाता है। लोग ज़िंदगी में सबसे नियामत चीज़ आँखें होती हैं, आँखें गुआ देते हैं। शरीर का सबसे बड़ा अंग गुर्दे हैं, हम गुर्दों से हाथ धो बैठते हैं। सबसे कीमती चीज़ हमारा हृदय है, हम हृदय से हाथ धो बैठते हैं। करेला खाने वाला 100 साल तक जिएगा और निरोग होकर के जिएगा, तंदुरुस्त होकर जिएगा और कर्म करता हुआ 100 साल जिएगा, यदि करेले का प्रयोग करना हमें आ जाए। आम तौर पर माताएं क्या करती हैं, करेले की सब्ज़ी जब बनाती हैं तो ऊपर का छिलका उतार देती हैं चक्कू से और उसको काट करके नाना प्रकार के मसाले उसके अंदर डाल देती हैं और मसाले डाल के उसको बांध करके कढ़ाई के अंदर तेल के अंदर उसको पका देती, इतनी पका देते हैं कि उसका सारा का सारा जो गुण है, जो रस है, वो सारा तेल में आ जाता है और वो जो करेला जो जीभ के लिए स्वाद है वो हम खा लेते हैं। वो लाभ की जगह हानि करता है, गैस बनाता है, एसिड बनाता है और न जाने कितनी बीमारियां हमारे उत्पन्न करती हैं। यदि आपने करेला जैसे हमारे पंजाब में बनता है ऐसे ही खाना है तो उसके ऊपर से जो उतारते हैं छिलका, उस छिलके को व्यर्थ मत जाने दो, उस छिलके को रखो और रख करके उसको धूप में सुखाओ और सुखा करके जब सूख जाए तो उसका पाउडर बनाओ और उस पाउडर के अंदर जितना पाउडर बने, समझ लो कि एक आज घर में हमने सब्जी बनाई है और एक पाव वो छिलका ऊपर से उतारा है और सूख करके वो 100 ग्राम रह गया है, तो 100 ग्राम ही उसके अंदर मेथी के दाने पीस करके मिला लो और मिला करके उसका पाउडर बनाओ और पाउडर बना के उसकी खुराक बनाओ। 1-1 ग्राम की पुड़िया, 1-1 ग्राम की पुड़िया बना लो और जिस घर के अंदर या जिस बीमार को शुगर की बीमारी है वो एक पुड़ी रोज़ाना सुबह, और जो हमारी पूज्य माता का जिसको दर्जा दिया है गौ माता, उस गौ माता का गोमूत्र ले लो 2 तोड़े, एक पुड़ी खा करके ऊपर से 2 तोड़े गोमूत्र ले ले। और जो जिसको ये कह दिया गया है कि आयु उम्र भर आपको शुगर की दवाई खानी है और नहीं खाओगे तो शुगर बढ़ जाएगी, आप लगातार 3 महीने 1 पुड़ी सुबह और 1 पुड़ी शाम करेले का छिलका और मेथरे के दाने दोनों को बराबर पीस करके जो पुड़िया बनाई है वो सुबह और शाम, सुबह खाली पेट और शाम को जब खाली पेट हो उस वेले गाय के गोमूत्र 2 तोड़े से लेकर के आप खाएंगे। 3 महीने लगातार यदि आप खाएंगे, शुगर ज़िंदगी में नहीं होएगी। शुगर बिल्कुल न तो घटेगी और न बढ़ेगी, 70 और 120 के बीच में रहेगी। और भी तो इसके नुस्खे हैं। आपका दिल घबराता है, आपका ब्लड प्रेशर घट जाता है, कभी बढ़ जाता है, यदि करेले का पानी निकाल करके और उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक मिला करके यदि उस पानी को 1 चमचा सुबह 1 चमचा शाम लेंगे तो आपके ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर कि कैसा भी क्यों ना हो, शुगर बिल्कुल घट जाती हो। शुगर घटेगी भी नहीं और इससे बढ़ेगी भी नहीं। शुगर के लिए भी अचूक है और ब्लड प्रेशर और नाना प्रकार के रोगों के लिए भी ये करेला अमृत है। तो आओ करेले को हम एक परमात्मा का दिया हुआ अमृत है, ये अमृत समझ करके यदि हम खाएंगे तो करेला आपके लिए रामबाण सिद्ध होगा। करेले के लिए और बहुत सी बातें हैं तो वो फिर कभी समय मिलेगा फिर आपको बताएंगे। तो इतना ही कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।